हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी असिस्टेंट प्री एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर लगातार मैसेज आ रहे थे चैटबॉट और टेलीग्राम पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा है कि एक बार इसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर जिन कैंडिडेट से बात किए, जिनके लंबे एक्सपीरियंस है, उन अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि वैकेंसीज बहुत कम है। ऊपर से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर बिहार बीपीएससी में काम कर रहे हैं, उनको प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे कुछ मार्क्स का। और ये सब कुछ देखते हुए, सभी के कुछ कैंडिडेट के एक्सपीरियंस देखते हुए, कितने उनके अटेम्प्ट है, इस बेस को मानते हुए हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि कितने आपके स्कोर होने चाहिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से। आते हैं अपने इस टॉपिक ऊपर। चैनल पर आपने है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल ओवरऑल बात करें, कुछ प्रश्न के आप इग्नोर कर देते हैं तो पूरी तरह से आप कह सकते थे कि ये पेपर बहुत आसान थे। उतना टफ नहीं थे क्योंकि लगातार लोग प्रिपरेशन करते आ रहे हैं और लोग अपने प्रिपरेशन इतना इनहेंस कर चुके हैं कि टफ प्रश्न भी आसान अब लगने लगे हैं। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट से आप बात करो, उनका मिनिमम, बहुत अच्छा मिनिमम अटेम्प्ट 120 से ज़्यादा है। कम, बहुत कम लोग को मिलेंगे जिनका 110, 115, 112, 109 के आसपास, बहुत कम लोग मिलेंगे। नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट का आपका अटेम्प्ट यहाँ पर 120 से ज़्यादा वाले मिलने वाला है। ओवरऑल आप पेपर का लेवल देखना चाहें तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं रीजनिंग, आप यहाँ पर बेस्ट अटेम्प्ट क्या मान सकते हैं, तो बेस्ट अटेम्प्ट यहाँ पर 50 प्रश्न से आपने कम अटेम्प्ट किया है तो ये आपकी गलती है। नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर 50 प्रश्न अटेम्प्ट आसानी से किया, समय की भी कमी नहीं हुई। ज़्यादातर 150 में 150 प्रश्न आप अटेम्प्ट यहाँ पर बीपीएससी असिस्टेंट प्रीलिमिनरी एग्जाम में कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आने वाले थे। रीजनिंग बेस्ट अटेम्प्ट 50 है और ज़्यादातर कैंडिडेट के 50, एक दो गलती किसी का थोड़े बहुत सॉल्व करने में या जल्दबाजी के चक्कर, जो भी रीज़न रहा, एक दो गलती सभी कैंडिडेट से रीजनिंग में होते हैं। तो यहाँ पर एक दो गलती आप मान के चल सकते हैं, पर इससे ज़्यादा गलती रीजनिंग में लोगों ने नहीं किया। जिनका यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, जो पूरी तरह श्योर है हमें बीपीएससी असिस्टेंट में कम से कम एक सीट कंफर्म करनी है, उनके एक भी गलती लगभग ना के बराबर मिलेंगे। कुछ गलती बस माइनर ह्यूमन एरर की वजह से हो गए, वो अलग बात है। पेपर का लेवल रीजनिंग क्या आप पूरी तरह से इजी कर सकते हो, बस कुछ प्रश्न में थोड़े बहुत समय ज़्यादा लग गए, तो इसलिए इजी टू मॉडरेट भी कहेंगे इस पेपर को, तो ज़्यादा गलत नहीं होंगे। फिर भी मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, रीजनिंग में 50 प्रश्न आपने अटेम्प्ट लिया तो मान के चलो प्रिलिमिनरी एग्जाम आपके लगभग हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट आपके अच्छे रहे होंगे, तब भी जाकर रीजनिंग पर इतनी। मैथ की बात करें तो ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, 10 प्रश्न के करीब थे, और यहाँ पर बेस्ट अटेम्प्ट यही होगा कि 10 में 10 अटेम्प्ट लिया हो। और राइट अटेम्प्ट की बात करें, 10 में कम से कम 8 से 7 आपने राइट अटेम्प्ट किया है तो एक बहुत बढ़िया है। और इससे कम यानी 5 क्वेश्चन भी आपने किया तो ये भी बहुत बढ़िया है। पर रीजनिंग में आपका 50 में 50 अटेम्प्ट होने चाहिए, जिसमें एक दो गलत आपने किया तो कम से कम 45 से लेकर 47 के करीब आपकी रीजनिंग सही होने चाहिए। और 5 से 8 के बीच में आपका मैथ भी सही होना चाहिए। एक बेस्ट अटेम्प्ट ये आपका मैथ और रीजनिंग में है। देन साइंस की बात करें, साइंस का भी प्रश्न ऐसा नहीं था कि जिसमें आप, हाँ, जो जनरल साइंस लगातार बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, आप बीपीएससी असिस्टेंट का, बीपीएससी के जितने भी प्रिलिमिनरी एग्जाम में साइंस प्रश्न, घटना चक्र आपने पढ़ लिया या थोड़े बहुत लूसेंट के हेल्प ले लिए या स्पीडी का रिवीजन आपने कई बार कर रखा है, बहुत आसानी से 40 में 40 अटेम्प्ट साइंस के आप ले सकते थे, कोई दिक्कत आपको नहीं आती। फिर भी कुछ प्रश्न आपको दिक्कत करेंगे, यहाँ पर भी थोड़े बहुत प्रश्न की घुमा के पूछने की वजह से। और यहाँ पर भी मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट थे, पर यहाँ पर भी अच्छा खासा अटेम्प्ट आपके होने चाहिए। तो बात करें साइंस में बेस्ट अटेम्प्ट क्या रह सकते हैं, तो साइंस की बात करें तो साइंस में अप्रॉक्स आपके बेस्ट अटेम्प्ट मेरे हिसाब से 30 से ज़्यादा सही अटेम्प्ट किया है ना, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किया है, तब जाकर बेस्ट अटेम्प्ट आपका कहा जाएगा। 30 से कम आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपने गलती कर रखा है।
चाहे आप 1 नंबर से बाहर हो जाए या 2-4 नंबर से कट ऑफ से बाहर हो जाए, बाहर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेंगे बीपीएससी असिस्टेंट के प्रिलिमिनरी एग्जाम में। जीके की बात करें 50 प्रश्न है और यहाँ पर भी आपने 40 से ज़्यादा सही अटेम्प्ट किया, क्योंकि आप कुछ प्रश्न पॉलिटी से थे, वो भी वह ये भी पॉलिटी ऐसा नहीं था कि जिसमें लेवल थे जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत था। आपने रट्टा मार रखी है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहे थे। मेडिवल हिस्ट्री से थे, एंशिएंट से थे, मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा कम थे, करंट अफेयर भी लगभग 10 के करीब प्रश्न पूछे गए थे। यानी सारे प्रश्न ऐसे थे आप आसानी से 40 से ज़्यादा जीके में सही कर सकते थे। और जितने भी कैंडिडेट से मैंने बात किया, क्योंकि यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 44 सीट है, ज़्यादा वैकेंसीज 44 या 45 वैकेंसी है, एग्जैक्ट आप कंफर्म कर दे कमेंट सेक्शन में कि कितनी वैकेंसीज है, पर इसी के करीब टोटल वैकेंसीज है, 44 के करीब ही टोटल वैकेंसीज है। तो यहाँ पर भी 40 से ज़्यादा आपने सही अटेम्प्ट लिया है, तब जाकर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपके क्लियर हो जाएंगे। 40 के करीब आपके हैं, यानी टोटल यहाँ 45 ले लिया, 45। मैथ मैं 5 ही मानता हूँ, साइंस में मैं 30 ही मानता हूँ, 30 से ज़्यादा नहीं, 30 ही मान लिया। जीके में 40 से ज़्यादा नहीं, 40 ही मान लिया, यानी 70 और ये हो गए 7 4 12 5, टोटल 120 के आसपास, 120 हो गए। तो यानी 120 अटेम्प्ट है, तब साक का प्रिलिमिनरी एग्जाम में उम्मीद आप रख सकते हैं। पर हाँ, एक चीज़ और है कि सारे कैंडिडेट ऐसा स्कोर नहीं किया होगा। पर दूसरा पॉइंट ये है कि कैंडिडेट यहाँ पर जो कॉल किए जाएंगे मेंस एग्जाम में, बहुत कम कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे। 44 है, 44 का कैंडिडेट टोटल 10 टाइम रिजल्ट दिए जाने, तो यानी 440 कैंडिडेट को ही कॉल किए जाने। इन 44 में से जनरल की सीट कितनी होगी अप्रॉक्स जो भी हो, 20-22 के आसपास हो, ये एक टोटल वैकेंसी देखने होंगे। तो यहाँ पर कुछ ही कैंडिडेट के कॉल करने किया जाना है। तो जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से, अब यहाँ पर कट ऑफ फैक्टर के बात करने के बाद हम लोग कट ऑफ ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होता तो कट ऑफ कम की उम्मीद आप कर सकते थे। ज़्यादा अटेम्प्ट लोग लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग की वजह से इनके स्कोर कम होकर 96, 95, 93 के ऊपर आ जाते। पेपर का लेवल इजी था, कुछ प्रश्न को हम छोड़ दें तो अब तब जाकर पूरी तरह से पेपर इजी कह सकते थे। पर कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर मॉडरेट, पर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से मॉडरेट लेवल के भी प्रश्न को आप इजी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के तुक्का भी सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात है। टोटल रिजल्ट 10 गुना दिया जाना है, ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे, बहुत कम रिजल्ट दिए जाएंगे। सॉरी। तो यहाँ पर एक और दिक्कत है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने कॉन्टैक्ट लेवल पर पहले ही से बीपीएससी में काम कर रहे हैं, इनको प्रेफरेंस दिए जाएंगे कुछ मार्क्स के। आपसे कुछ मार्क्स ज़्यादा ये गेन कर सकते हैं, आपके बराबर ही स्कोर होंगे। मान लेते हैं आपने 120 अटेम्प्ट लिया, ठीक है। आप ये जो कॉन्टैक्ट वाले कैंडिडेट हैं, इन्होंने भी 120 है, शायद 5 प्लस किए जाते हैं या 10, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ कर बताओ। मुझे जब पढ़ा था उस समय 5 के आसपास, मुझे याद है कि 5 के करीब मार्क्स यहाँ पर प्रेफरेंस एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो आपसे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मतलब ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के मेरिट में तो आराम से आ जाएंगे। आपके भी 120 है, इनके भी 120 है। इनको 120 लाने के बाद प्रेफरेंस कुछ नहीं मिला, इनको 120 लाने के बाद प्रेफरेंस 5 नंबर के मिल गए, तो बहुत प्रेफरेंस मिल गए प्रिलिमिनरी एग्जाम में। तो ये भी एक रीज़न है जहाँ पर आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम में, हाँ एक चीज़ और है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेवल वाले कैंडिडेट नहीं होंगे, कुछ ही कैंडिडेट होंगे जो पहले से बीपीएससी में काम कर रहे हैं। टोटल एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता कितने लोग का कॉन्टैक्ट लेवल पर काम कर रहे हैं, पर कुछ ही लोग होंगे। हाँ, इन कुछ लोग से 440 कैंडिडेट के रिजल्ट यहाँ देने हैं, तो कुछ में 40 कैंडिडेट भी होगा, तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट तो करेगा ही, क्योंकि जो 40 कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, जो बिना कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर सिर्फ ओपन मार्केट से अप्लाई किया, वैसे लोगों को वैसे कैंडिडेट आते नहीं, तो ये अब 40 कैंडिडेट ये लोग आ जाएंगे। देन बात करें प्रीवियस कट ऑफ में, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ इस तरह से थे जहां पर कोई भी डायरेक्ट से किसी भी कॉन्टैक्ट लेवल कैंडिडेट को कोई प्रेफरेंस नहीं दिए गए थे। तब साकर 119 अनरिजर्व कैटेगरी में थे। उस समय पेपर का लेवल भी एक अभी का पेपर का लेवल से ज़्यादा बेटर थे। अभी का पेपर का लेवल उस समय से थोड़ा सा आसान थे, ज़्यादा नहीं आसान कहेंगे, पर थोड़े से इस बार पेपर का लेवल आसान थे। फिर भी अनरिजर्व कैटेगरी में 111 गए, एससी 109। तो आप देख लें यहाँ पर कितने प्रीवियस ईयर में कटअप गए थे, अब भी क्या रहेंगे।
मेरे हिसाब से जितने लोगों से बात किया, सभी का कैंडिडेट, ज़्यादा लोगों से नहीं बात किया, 10-15 लोगों से, 10 नहीं 11 के आसपास कैंडिडेट होंगे एग्जैक्ट, मुझे 11, हाँ 11-12 के आसपास कैंडिडेट होंगे जिनसे बात किया। जितने लोगों से देखा है सबका कुछ कैंडिडेट के 130 के आसपास राइट अटेम्प्ट है, जो इंटरनेट के ऊपर, जो यूट्यूब के ऊपर वायरल आंसर है उनके बेस के ऊपर। हो सकता है कि ऑफिशियल आंसर की से कुछ नंबर कम जाए, तो यहाँ पर 5 नंबर कम भी मान लें, 130 अब भी कर रहे हैं तो 125 के आसपास तो राइट अटेम्प्ट इनका होगा ही होगा। तो जितने भी कैंडिडेट की बात करें 130 के करीब आपको अटेम्प्ट मिलेंगे, कुछ 128 मिलेंगे, कुछ कैंडिडेट आपको 120 से ज़्यादा मिलेंगे। और जितने लोग से देखा है इनके हिसाब से, यानी अभी तक जितने कैंडिडेट का स्कोर मैंने देखा वहाँ पर कोई भी 120 का बिलो नहीं मिले। ज़्यादातर कैंडिडेट 125 से ज़्यादा स्कोर करने वाले मिले हैं। 125 से ज़्यादा करने वाले स्कोर ज़्यादातर कैंडिडेट मिले। यदि इनसे नीचे होता तब जाकर हम कह सकते थे कि हाँ कुछ हो सकते हैं। अब बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ क्या रहेंगे। अब जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 120 से ज़्यादा सही किया तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपका रिजल्ट हो जाए, और ज़्यादा लगभग 122 के आसपास आपका स्कोर है तो पूरी तरह से आप मान के चल रहे हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम यहाँ पर आपका क्लियर होने के चांसेस 80% से ज़्यादा रहेंगे कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम हो जाएंगे 122 के करीब। ठीक उसी तरह से अनरिजर्व फीमेल में जो गैप है और जो लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो गैप आपको लगभग 8 नंबर के दिख रहा है, ये गैप थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये आपको शायद आपको देखने को मिल जाए कि 113 के करीब फीमेल कैटेगरी के कट ऑफ रह जाए। फिर बात करें ईबीसी तो 115 पिछली बार गए थे, तो इस बार भी अच्छे खासे यहाँ पर, और इस पेपर के देखते हुए लोगों का अटैम्प्ट देखते हुए मुझे जहाँ तक लग रहा है 116 से 118 के बीच में, 116 आपका सही है तो उम्मीद कर सकते हैं ईबीसी कैटेगरी में। ईबीसी में 116 से ज़्यादा है तो पूरी तरह श्योर है कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएंगे। और फीमेल आप कुछ नंबर आप कम कर लें, अप्रॉक्स हम मान के चलें तो 108 के करीब आपने, 108 109 के करीब आपने सही किया है, तब जाकर आप उम्मीद प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में क्लियर होने की उम्मीद रहेंगे फीमेल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 117 के करीब आपने सही कर रखा है ना, तब जाकर आप उम्मीद रख सकते हैं। 117 से ज़्यादा है तो बहुत हद तक श्योर है, इसमें +2 मानकर ही चले, कम होने की उम्मीद ना के बराबर रहेंगे। देन बात करें ईडब्ल्यूएस के बाद एससी ओबीसी की बात कर, बीसी कैटेगरी की बात कर ले तो बीसी अप्रॉक्स 118 के करीब आपने सही कर रखा है, प्रिलिमिनरी एग्जाम होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, पर इससे ज़्यादा है तो ज़्यादातर श्योर रहेंगे, पर 118 है तो उम्मीद आप रख सकते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम हो जाए। इसमें +2 है तो पूरी हद तक श्योर आप यहाँ पर रह सकते हैं, पर +2 तो नहीं जाएगा, फिर भी खुद को सेफ रखने के लिए। देन SC ST की बात करें तो SC इस बार प्रिलिमिनरी एग्जाम में कम से कम 111 के करीब आपने सही कर रखा है तो ज़्यादातर उम्मीद आपके हो जाएंगे। और फीमेल कैटेगरी अप्रॉक्स एग्जैक्ट आइडिया लगा पाना मुश्किल है, फिर भी 100 के करीब आपके सही है, 100 के करीब आपने सही कर रखा है तो प्रिलिमिनरी एग्जाम फीमेल के भी होने के चांसेस पॉसिबिलिटी अच्छे खासे रहेंगे। ST कैटेगरी की बात करें तो आपके कम से कम 110 के करीब सही होने चाहिए, वैकेंसीज कम है इस वजह से। अब मैंने वैकेंसीज का रोस्टर ST में कितनी वैकेंसीज है मुझे याद नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट यहाँ पर बोल भी नहीं सकता कुछ, पर 110 के करीब आपका सही है तो प्रिलिमिनरी एग्जाम होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर आपके कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल अप्रॉक्स 110 के करीब आपने सही कर रखा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं बीपीएससी असिस्टेंट के प्रिलिमिनरी एग्जाम होने का। इतने के आसपास स्कोर बीपीएससी असिस्टेंट प्रिलिमिनरी एग्जाम में होने चाहिए, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स देखा है मैंने सबका 120 से ज़्यादा स्कोर है। कम वाले कैंडिडेट अभी तक ना के बराबर मिले कि जिनका स्कोर 120 के बिलो है, ज़्यादातर यही मिले। और यहाँ पर रिजल्ट सिर्फ 440 कैंडिडेट के देने हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हर कैटेगरी के लिमिटेड रिजल्ट है, 440 देने हैं पर कैटेगरी वाइज देने हैं, और किसी कैटेगरी में वैकेंसी 440 तो नहीं है, 44 तो टोटल जनरल में नहीं है, कुछ वैकेंसीज ही हैं, और यदि 40% के हिसाब से देख लेना चाहिए सबसे बढ़िया। फिर भी जो है आपका सारे कैटेगरी के वैकेंसीज के ऊपर निर्भर करेगा, फिर भी जो मुझे लगा इसके आसपास आपका स्कोर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम होने का। तो ये मेरा आइडिया, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं,
या 120 के करीब भी कट ऑफ रह सकता है। पर मेरे आइडिया के हिसाब से जो लोगों के अटेम्प्ट है, जो लोगों ने अभी जिन इंटरनेट सेंसर की मिला रखा है, उसके हिसाब से बात करें और इनमें कुछ गलती लोगों ने किया होगा, तो फिर भी 120 के करीब जनरल कट ऑफ रहेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम में। 120 से ज़्यादा भी जा सकते हैं, पर क्या होगा आगे चलकर ही हमें पता चलेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।